अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या फाइंड करना है। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो इसका मतलब है कि हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, इधर भी इस क्वेश्चन में भी थीटा फाइंड करना है, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी थीटा फाइंड करना है, और इसी तरह ये वाले क्वेश्चन में भी, यानी चारों पार्ट्स में हमने थीटा फाइंड करना है। उसके बाद देखें यहाँ पे ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, सर्कुलर सेक्टर के सेंट्रल एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड भी किस में करना है? रेडियन मेजर में। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि एंगल को हमने डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ा हुआ है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ा है, जिसको इंग्लिश सिस्टम या रेडियस सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या बेसिक सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन रेडियन सिस्टम में फाइंड करना है। उसके बाद देखें जी गिवन डाटा में क्या है। इसमें आपको लेंथ गिवन है फर्स्ट पार्ट में और रेडियस गिवन है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? ये देखें, लेंथ भी है, रेडियस भी है, थीटा भी है, तो फॉर्मूला यूज़ होगा L=r थीटा। तो अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इधर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो इसमें जब वैल्यूज़ लगाएंगे तो लेंथ की जगह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर = 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें थीटा का आंसर चाहिए, तो ये कट होके आंसर आएगा 2, और ये जो थीटा है ये इक्वल हो जाएगा 2 रेडियन के। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट हो गए, तो थीटा का जो यूनिट है वैसे तो वो कोई नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका यूनिट होगा रेडियन मेजर। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 6.1 के किया था। तो मतलब अगर ऐसे कोई नंबर लिखा होता था और जो कि एंगल को शो कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर डिग्री, मिनट्स या सेकंड नहीं लिखे होंगे, तो इट्स मीन ये रेडियन सिस्टम है। तो नेक्स्ट देखें जी, गिवन डाटा आपके पास है। लेंथ गिवन है 8.5 मीटर, रेडियस गिवन है 2.25 और इसके साथ भी मीटर है। ठीक है, फॉर्मूला अगेन वही यूज़ होगा, L=r थीटा। अच्छा, आप फॉर्मूला को अरेंज करके भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी इसको करते हैं कि थीटा फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको आसान लगे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ किया है, वैल्यूज़ पुट करके। तो उसमें ठीक है, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बल्कि दोबारा लिख ही लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, और करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जब वैल्यूज़ पुट करूँगा तो लेंथ की जगह आ जाएगा 8.5 मीटर, रेडियस की जगह आ जाएगा 2.25 मीटर और मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो 8.5 मीटर डिवाइड बाय 2.25 मीटर = थीटा। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.78। मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। तो ये आएगा 8.5 डिवाइड बाय 2.25, तो ये देखें इस तरह का कुछ आंसर आएगा 3.77 करके, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने लिखा हुआ। ठीक है, तो अब आप इसको लिख देंगे थीटा = 3.78 रेडियन। हालांकि यूनिट तो कोई भी नहीं आया, लेकिन कोई भी यूनिट नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे? रेडियन। पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। अच्छा, ये गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला, ये चीज़ें मैंने पहले लिखी हुई ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो वीडियो के दौरान और वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो। तो आप भी इस तरह, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर फार्मूला क्या लगाना है, इस तरह से चीज़ों को लिखा करें। अच्छा, इसमें गिवन है एरिया =45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस = 10.70 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? अब यहाँ पे ज़रा हमारे पास दो फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेंथ =r थीटा और नंबर 2 एरिया = 1/2 r² थीटा। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस 2 पार्ट्स में अप्लाई किया है, तो इसके लिए आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए और रेडियस भी पता होना चाहिए, तो फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रेडियस है, लेंथ तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे फ्लॉप हो गया, ये फार्मूला नहीं लगा सकते। आप फार्मूला लगाएंगे ये वाला। कैसे पता चला ये वाला? देखिए, एरिया भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एरिया की जगह आ जाएगा 45 = 1/2, आर की जगह आ जाएगा 10.70 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई, और 10.70 का स्क्वायर हम ओपन करते हैं
तो 10.70 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, वो 114.49 मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 114.49 डिवाइड बाय थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाय 114.49, तो आंसर आ गया 0.786 तो 0.786 इज इक्वल टू थीटा। तो इसको मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो 0.79 रेडियन हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो गिवन इसमें है एरिया, और एरिया है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड थीटा ही करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, पहला फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो देखिए मेरे पास लेंथ है, और लेकिन लेंथ तो गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। तो रेडियस गिवन नहीं है तो मैं थीटा कैसे फाइंड करूं? तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब 3 में से 2 कंपोनेंट पता होने चाहिए, लेकिन दूसरा कंपोनेंट तो पता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, दैट इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप देखें, इस फॉर्मूले में एरिया पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पे तो एरिया पता, आर तो पता ही नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे ये भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और ये भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 1 पहले यूज़ करेंगे। अब वो देखें कैसे। तो L इज इक्वल टू आर थीटा ना, और लेंथ की वैल्यू मुझे पता है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे लगाते हैं। 10 इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा तो मैं यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकता, तो आर की वैल्यू मैं ज़रूर बना सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, 10 डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू आर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, किसकी जगह पे, आर की जगह पे। तो एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, बेशक आप इसका नाम रख लें 1, आप इसके आगे लिख भी दें पुट इन 1। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, आर का स्क्वायर है तो आर के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय थीटा होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय थीटा। दोबारा से फिर देख लें मैंने कैसे किया। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला मैं नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ लेंथ है और थीटा मुझे फाइंड करना है, तो आर तो पता ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने जब ये फॉर्मूले के बारे में सोचा तो इस फॉर्मूले में देखें मेरे पास एरिया तो है लेकिन रेडियस नहीं है, मसला फिर आ गया। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें मैंने लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 10, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी बना सकता था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, थीटा की बना के बाद में फिर इधर से भी बनाना पड़ना था, फिर इक्वेट करना पड़ना था, तो मैंने रेडियस की वैल्यू बना दी। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला मैं एरिया वाला तब यूज़ कर सकता हूँ ना अगर मुझे रेडियस का आंसर मिल जाए। तो मैंने आर की वैल्यू बना ली। अब ये जो आर की वैल्यू बनाई है मैंने इस फॉर्मूला नंबर 1 में, जिसको मैंने 1 का नाम दिया, उसमें पुट कर दिया। अब आप देखें तो ये आपसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये एक थीटा कट हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू ये हो गया 100 डिवाइड बाय 2 थीटा। अब ये थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है 100, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ये डिवाइड, ये इधर आके इसके साथ डिवाइड में लिखा जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू 100 और 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आपके पास एरिया कितना था 100, तो वो लिखते हैं 100। तो 100 और 100 क्या हो गए, कट हो गए। 100 और 100 क्या हो गए, कट हो गए। तो आपके पास आंसर क्या आएगा ये 100 और 100 क्या हो गए, कट। तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0.5 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, रेडियन। तो इस तरीके से करना था। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो मेथड है वो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखें, इसमें गिवन था एरिया और लेंथ। ठीक है, एरिया और लेंथ गिवन था और फाइंड थीटा करना है। तो मैं या तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा या ये फॉर्मूला लगाऊंगा, जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। लेकिन मसला ये है कि अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है जो कि मैंने 1 करके लिखा है, तो मेरे पास लेंथ भी होनी चाहिए और रेडियस भी होना चाहिए, जैसे कि इन 2 पार्ट्स में था। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास लेंथ है, रेडियस नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास एरिया होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, फिर मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, मेरे पास एरिया तो है
लेकिन रेडियस नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फार्मूला नंबर 1 को यूज़ किया, उसको लिखा L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो कि गिवन थी, ये वाली गिवन वैल्यू पुट की 10 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ से मैंने आर का एक्सप्रेशन बना लिया, आर की वैल्यू नहीं, आर का एक्सप्रेशन बना लिया जो कि थीटा की फॉर्म में था। इसको मैंने पुट किया इस एरिया वाले फार्मूला में, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। फिर इसको ओपन किया, फिर एक थीटा इससे कट हो गया, फिर इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, फिर वैल्यू पुट की और फिर सिंप्लीफाई की, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको समझाने की, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, कोई कमी बेशी रहती है, आपको लगता है, तो आप जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को भी हम बाकी चैप्टर की तरह डिटेल से थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करें, लेकिन अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें और वक्तन टाइम मिलेगा तो उसमें मैं थ्योरी से रिलेटेड भी जो है वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह एक एक चीज़। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे।